आई एम हिमांशु जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे's थ्योरी, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट करी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। पियाजे ने कॉग्निशन से डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें एक थ्योरी दी है, जिसका हमारे पास 4 स्टेजेस हैं। सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट वन, सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशन स्टेज, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो पियाजे ने ये बताया है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो होता है उसके स्टेजेस में डिवाइड करा है। इन चारों स्टेजेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि किस एज ग्रुप का बच्चा किस तरह से कितना मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है उसका। तो पहले अगर हम बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, तो इट्स नेम डिपिक्ट्स कि व्हाट इट इज अबाउट। सेंसरी मींस योर सेंसेस, योर मोटर स्किल्स आर योर टीचर्स राइट नाउ इन दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर 0 to 2 इयर्स के बच्चे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्री ऑपरेशन स्टेज। प्री ऑपरेशन मतलब बिफोर ऑपरेशन। बिफोर ऑपरेशन मतलब जब हमारा माइंड, हमारा मेंटल डेवलपमेंट होने से पहले, हमारा माइंड वर्क करने से पहले क्या क्या ऑपरेशन करते हैं हम। प्री ऑपरेशन स्टेज ये होता है 2 to 7 इयर्स। नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में 7 to 11 इयर्स के बच्चे आते हैं। इसके अंदर हम कॉन्क्रीट चीज़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं। कॉन्क्रीट चीज़ों की हेल्प से हम बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। लास्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो इसके अंदर हम बच्चे को कॉन्क्रीट थिंकिंग से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ लेके जाते हैं। बच्चे अपने आइडियाज़ के बारे में सोच सकता है, बच्चा थिंक कर सकता है, बच्चा लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है इस एज में। तो ये एज है हमारी एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक, लाइक फ्रॉम 12 इयर्स टू एडल्टहुड। तो अब इन चारों स्टेजेस को हम 1 by 1 पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम याद रखेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जैसे मैंने बताया 0 to 2 इयर्स के बच्चों का होता है। इस एज में बच्चा जो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, जितनी भी अपनी मेंटल डेवलपमेंट करता है, वो अपनी सेंसेस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सेंसेस करता है। क्यों? क्योंकि इस एज में सेंसेस आर द टीचर। सेंसेस आर द टीचर मतलब जो वो देख पाएगा, जो वो सुन पाएगा, जो वो टच कर पाएगा, वो उस चीज को सीखेगा, लर्न करेगा उसके बारे में। एंड सेंसरी मोटर स्टेज मतलब इस टाइम आप बच्चा अपने मोटर स्किल्स से बहुत चीजें सीखता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रॉस मोटर स्किल की बात हो रही है। आपकी जो बड़े मसल्स होते हैं, हैंड्स एंड लेग्स के जो मसल्स होते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फाइन मोटर स्किल्स, जिसके अंदर बहुत फाइन मूवमेंट होती है, लाइक राइटिंग में जो हम यूज करते हैं। तो सेंसेस आर द टीचर। अब बच्चा अपने सेंसेस की हेल्प से, अपने मोटर स्किल की हेल्प से अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट करता है इस एज में। नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट जो हमें याद रखना है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट आर इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे द हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में थोड़ी, अगर हम थोड़ी देर के लिए अपना हार्ट बीट रोक सकते हैं, नो, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो उसी तरह हमारी आइज का ब्लिंक होना। तो जब हम छोटे बच्चे को कहीं भी टच करते हैं, ऐसे इधर या उधर, तो बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, या उसको इस तरह से हम क्लैप करते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। तो ये उसके रिफ्लेक्स एक्शन है, ये उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो ही विल बी एबल टू हैव कंट्रोल ऑन सम एक्शन। लाइक अगर उसको ऐसे टच करते हैं या उसको गुदगुदी करते हैं तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब अब बच्चा बड़ा हो जाएगा और उसको कोई ऐसे गुदगुदी करेगा तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा। तो बच्चा धीरे धीरे अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। बट एट दिस स्टेज बच्चे के कुछ एक्शन जो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो चलते रहते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट आएगा हमारा इमिटेटिव बिहेवियर। बच्चा इमिटेट करता है, जो भी वो देखता है उन एक्टिविटीज को ध्यान रखता है और कॉपी करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमें ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसरी मोटर स्टेज का। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस में बच्चा जो देखता है उस चीज के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपने दिमाग में कुछ ना कुछ मेमोरी क्रिएट करता है। दैट मीन्स अगर कोई चीज, बच्चे ने एक बॉल देखी है और उस बॉल को देख के उसने जो भी उसके दिमाग में छवि बनी है और उसके बाद हमने वो बॉल हटा दिया उसके सामने से, तो बच्चा रोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्रिएट नहीं हुई है उसके माइंड में। अभी कोई मेमोरी, अभी कोई इंफॉर्मेशन उसके माइंड में कुछ क्रिएट नहीं हुई है। दैट मीन्स आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड की स्टेज में है वो।
अभी उसकी आंखों के आगे भी नहीं है वो चीज, तो उसके माइंड में भी नहीं है, तो बच्चा रोएगा नहीं। लेकिन अगर बच्चे को हम अ, कोई पेन दिखाएं या कोई टॉय दिखाएं और बच्चे से फिर वो टॉय छुपा दें या कहीं इधर उधर रख दें, तो बच्चा अगर रोए तो दैट मीन्स बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। इस अब वो कैसे, बच्चे ने उस चीज, बच्चा ये जानता है कि वो चीज अभी है लेकिन कहीं छुपा दी है या कहीं रख दी है, मेरे को नहीं दी है, तो उस टाइम पे बच्चा रोएगा। तो अगर बच्चा रो रहा है उस चीज के लिए, दैट मीन्स बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये बच्चे 9 to 11 मंथ्स के अंदर अचीव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा 9 मंथ में अचीव कर लेगा या 10 मंथ में, लेकिन 2 ईयर्स से पहले बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लेगा। पहले आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रहती है उसके दिमाग में, बट धीरे धीरे जब हम वो चीज़ों को लर्न करने लगता है, देखने लगता है, यूज टू हो जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्रिएट करता है अपने माइंड में कि अगर वो पेन उसकी आंखों के आगे है अभी और कहीं थोड़ी देर बाद हमने कहीं उसको छुपा दिया तो उस चीज़ के लिए रोएगा। दैट मीन्स उसके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्रिएट हो चुका है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारा सेकंड स्टेज है। इसके अंदर 2 to 7 ईयर्स के बच्चे आते हैं। इस एज में बच्चा की जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बच्चा अपनी मेंटल प्रोसेस बिगिन करने से पहले, प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब बिफोर योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, बिफोर योर मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट्स, बिफोर दिस प्रोसेस स्टार्ट, तो दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इसमें मोस्टली बच्चा अपनी प्री स्कूल में होता है। अगर हम देखें 2 to 7 ईयर्स का बच्चा प्री स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाता है, वो प्री स्कूल में जा रहा होता है बिफोर फॉर्मल स्कूलिंग। तो इसके अंदर बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो हम बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है, बिफोर द मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट्स। नेक्स्ट, बच्चा प्याजे क्या कहते हैं, पहले हम इस बारे में पढ़ते हैं। प्याजे बोलते हैं कि पहले बच्चा सोचना शुरू करता है, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक एंड देन ही इज एबल टू डेवलप लैंग्वेज। तो क्यों? क्योंकि बहुत क्रूशियल स्टेज है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो प्याजे ने बोले पहले बच्चा अपना माइंड डेवलप करेगा, बच्चा अपनी थिंकिंग पावर डेवलप करेगा, उसके बाद बच्चा अपनी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट करेगा। अगर बच्चा आ रहा है, जा रहा है, कहीं कहीं स्कूल जा रहा है या कहीं नेबरहुड में जा रहा है, तो बच्चा स्टार्ट थिंकिंग, वो चीज़ों को देख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो गैदर करेगा उससे बच्चा सोचेगा। तो फर्स्ट ही विल थिंक एंड देन ही विल एबल टू डेवलप द लैंग्वेज स्किल। दिस इज गिवन बाय द प्याजे। नेक्स्ट, इस स्टेज में हमें एक बात और याद रखनी है, बच्चा इस एज में इरिवर्सिबिलिटी नहीं जानता। मतलब बच्चा रिवर्स करके कोई काम नहीं कर सकता। अगर हम बच्चे को बताएंगे कि 2 into 3 6 होता है, तो वो 3 into 2 नहीं बता सकता क्योंकि वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझता है इस एज में। नेक्स्ट, ये प्री स्कूल एज है, जैसे मैंने बताया आपको, बच्चे के अंदर इस टाइम बहुत ईगो होती है, लाइक वो बहुत ईगोसेंट्रिक एज में होता है इस टाइम। बच्चा अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करता है, उसको लगता है कि सारी दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है वो उसके आसपास उसी की वजह से हो रही है। तो ही इज़ वेरी ईगोसेंट्रिक, सर हर चीज़ उसके आसपास होनी चाहिए, हर चीज़ उसके लिए होनी चाहिए, कुछ भी आए तो उसके लिए आए। तो बच्चे जब देखते हैं कहीं हम बच्चे को लेके जाते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह हम किसी दूसरे बच्चे को दे देते हैं, तो बच्चा ऐसा हो जाता है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, उसको लगता है उसके आसपास ही दुनिया घूमती है। नेक्स्ट, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो जिंदा है। मतलब ये जो पेन है, दिस इज लिविंग थिंग, मतलब वो जिंदा है, उसे भी चोट लग सकती है, उसको बहुत आराम से करना है। तो ये होता है एनिमिज्म। तो बच्चे इस एज के अंदर एनिमिज्म होता है बच्चों के अंदर, वो नॉन लिविंग थिंग को समझते हैं कि ये चीजें भी अलाइव है। नेक्स्ट है टॉय। बच्चों को इस एज में खिलौनों से खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों के अंदर इतना मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में जान लेता है और मेंटली वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकता है। लाइक वो उसकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी थिंकिंग स्टार्ट हो गई, दैट मीन्स उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया। और इस एज में बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बच्चे को जो भी हम सिखाएंगे, जैसी भी बातें सिखाएंगे, जिस तरह से सॉफ्ट स्पोकन बनाएंगे या चीज़ों के बारे में जो भी बताएंगे, बच्चा बहुत अच्छे से ग्रैब करेगा और उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा लाइफ टाइम।
जो भी हम स्किल डेवलप करेंगे बच्चे के अंदर। प्री स्कूल एज है, इरिवर्सिबिलिटी नहीं समझता बच्चा, ईगो सेंट्रिक है, एनिमिज्म है, टॉय एज है ये, तो उसका मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है लेकिन वो अपनी बिगनिंग पर ही है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब हम कॉन्क्रीट चीज़ों से हम बच्चे को डेवलप करते हैं उसकी मेंटल एबिलिटीज को। तो जो बच्चा फिजिकली टच कर पाता है, जिसको देख पाता है, बच्चा उन चीज़ों को देख के सीखता है उन चीज़ों के बारे में। तो इस टाइम पे बच्चा किसी आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकता, ही कैन नॉट थिंक अबाउट एनी आइडियाज, बट हम उसके अंदर कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप करते हैं। तो पहली जो चीज़ हमें देखने की इस एज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो अब ये नहीं समझता कि नॉन लिविंग थिंग्स जिंदा होते हैं, उसके अंदर इतनी नॉलेज आ जाती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जैसे है कि वो अपनी थिंकिंग जो चीज़ उसको छू के, चीज़ों को छू के वो एक थिंकिंग डेवलप करता है, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो ये है लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्क्रीट ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रिवर्सिबिलिटी। पहले क्या था, बच्चा रिवर्स नहीं किसी चीज़ के बारे में सीख सकता था या किसी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकता था, लेकिन अब इस स्टेज में बच्चा जब 7 to 11 ईयर्स में आ गया, अब वो रिवर्सिबिलिटी समझ गया। अगर उसको हम बोलेंगे 3 into 2 अगर 6 है तो 2 into 3 भी 6 ही होगा, तो वो इस लॉजिक को समझ सकता है। इस एज में बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा अब जो एब्सर्ड सी चीज़ें सोचता था कि कुछ भी रीजन देता था बच्चा पहले एज में, लाइक अगर ये पेन गिर गया है तो क्यों गिरा है, क्योंकि कुछ भी अब्सर्ड सा बोलेगा या किसी भी वजह से ही पेन गिरा है, तो वो थिंकिंग नहीं रहेगी बच्चा। अब बच्चा लॉजिकल वे में सोचेगा, लॉजिकल रीजंस देगा वो। बट अभी वो आइडियाज के बारे में नहीं सोच सकता, ही कैन नॉट थिंक अबाउट आइडियाज। इस एज में बच्चा ट्रांजिटिविटी समझ पाता है। ट्रांजिटिविटी मतलब क्या, व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल। लाइक अगर हम बच्चे को ये दिखाएंगे कि इज ए भी बड़ा है या ए बी ये वाला बड़ा है या ये बड़ा है, तो बच्चा उस चीज को समझ सकता है, ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रांजिटिविटी। तो नेक्स्ट है बच्चा क्लासिफिकेशन समझ सकता है इस एज में। क्लासिफिकेशन मतलब कि बच्चा ऑर्गेनाइज कर सकता है चीज़ों को, देख सकता है कि दिस ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो बच्चा शेप्स के बारे में नॉलेज गेन कर रहा है और उसके बारे में समझता है इस एज में बच्चा। और बच्चे को हम साइज के बारे में भी अब उसको समझ आता है कि दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। नेक्स्ट उसको वॉल्यूम के बारे में भी समझ आता है कि अगर हमने एक ग्लास में पानी रखा है, उसी पानी को हमने एक जग में डाल दिया, तो बच्चा समझता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कि पानी तो उतना ही है, बस सेम पानी है, बस हमने शेप चेंज हो गया है। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट को समझता है, क्लासिफिकेशन समझता है इस एज में। नेक्स्ट है बच्चा सीरीज डेवलप करता है, मतलब वो असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ पाता है कि व्हाट इज बिग टू स्मॉल एंड स्मॉल टू बिग कैसे अरेंज करना है, इस चीज के बारे में वो थिंक कर पा रहा है, सोच पा रहा है। इस एज को हम लेटर चाइल्डहुड में बोलते हैं। ये बेसिकली बच्चा इस एज में प्राइमरी स्कूल में होता है। लाइक इस एज में बच्चे को इसे हम बोल सकते हैं प्री गैंग एज। बच्चा फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता है और बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप करता है इस एज में विद मेंटल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उस पर फोकस करेंगे हम। इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग डेवलप करता है। कॉन्क्रीट चीज़ों को, जो हम चीज़ें हम फिजिकली देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से हम बच्चों को सिखाते हैं और उन्हीं चीज़ों से बच्चा समझ पाता है, एक थिंकिंग डेवलप करता है चीज़ों के बारे में। तो अगर हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो हम कोशिश करते हैं इस एज में कि हम उसको कॉन्क्रीट वे में एक किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हेल्प से हम उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप करें, ताकि उसकी लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन तो होगी और उसको वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इजीली समझ आ जाए, क्योंकि इस एज में बच्चे की कॉन्क्रीट चीज़ों से ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है चीज़ों को। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेज है हमारा लास्ट स्टेज जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, वो है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब इस एज में बच्चे का फॉर्मल थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है। बच्चा कैन थिंक
इन मैनी वेज। उसका लॉजिकल रीजनिंग जो स्टार्ट हो चुका था पहले इस एज से पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, अब वो लॉजिकल रीजनिंग प्रॉपर चलेगा। बच्चा आइडियाज के बारे में जो पहले नहीं सोच सकता था, इस एज में आके बच्चा अपने आइडियाज के बारे में सोचने लगेगा। बच्चा कैन थिंक ऑफ एनी आइडिया रिलेटेड टू एनीथिंग। तो ये जो एज ग्रुप है इसमें आएगा बच्चा, एडोलेसेंस टू चाइल्डहुड होता है इस एज में बच्चा। तो उसका लॉजिकल रीजनिंग, आइडियाज के बारे में थिंक करना, उसका क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना, ये सब डेवलप करता है बच्चा इस एज में। तो मोस्टली एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर इतने खुद के फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इतना हो रहा होता है कि वो अलग अलग चीज़ों को सीख रहा होता है। उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी एट पीक होती है। बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। पहले हम बच्चे को कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट चीज़ों से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन अब हम बच्चे को सिंपली हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, तो हम उसको सिंपल वे में भी पढ़ा सकते हैं, उसको किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देके। पहले हम इन द प्री स्कूल एज एंड द प्राइमरी एज, बच्चे का ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज था, इस एज में हम बच्चे को एग्जाम्पल्स से रूल के बारे में पढ़ाते थे। लाइक हम इंडक्टिव रीजनिंग जैसे कहते हैं, इंडक्टिव वे में पढ़ाते थे। लेकिन इस एज में, इस फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम बच्चे को डिडक्टिव मेथड से भी पढ़ा सकते हैं। बच्चे को हम सीधा रूल बताएंगे और देन उसके बाद एग्जाम्पल। तो बच्चा कैन इम्प्लाई दैट रूल ऑन एनी क्वेश्चन और एनीथिंग। तो बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग डेवलप हो जाती है। उसको अपने आइडियाज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में भी सोचना समझ स्टार्ट कर देता है, एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है इस एज में। बट इस एज में बच्चा एडोलेसेंस एज में है, उसका एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो बच्चे के अंदर जो इतने फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, इस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो एक एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिक एज भी बोल सकते हैं हम इसको। जो टर्म हमें याद रखनी है, जो पॉइंट हमें याद रखना है, वो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिक। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होता है इस एज में। उसको अपने ज्ञान के साथ कह सकते हैं, अपने ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो इसको हम गैंग एज भी बोलते हैं। बच्चा एज ऑफ डाइवर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चा इस एज में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। उसको कोई काम देते हैं, उसको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, बहुत ही क्रिएटिव वे में वो उस प्रोजेक्ट को बना के लाता है, या बहुत ही डाइवर्जेंट वे में सोचता है। बहुत अलग सी थिंकिंग होती है उसकी, और उस काम को जब वो करता है तो वी वर सो सरप्राइज कि what is the idea behind that, how he has done this thing, how she has done this thing। तो बच्चे की बहुत डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्रिएटिव होती है। मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करना, उसकी क्रिएटिविटी डेवलप हो जाती है, तो उसको अप्लाई करता है वो अपने एक्टिविटीज में, अपनी जो भी वो काम करता है, अपना वट एवर वर्क ही इज डूइंग। तो ये थे हमारे 4 स्टेजेस। तो पियाजे ने यही कहा है कि एक चाइल्ड जो होता है उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, उनको उन्होंने एज के अकॉर्डिंग डिवाइड करा और कुछ एक्टिविटीज बताई है कि इस एज ग्रुप का बच्चे के अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी तो वो इस तरह की एक्टिविटीज कर पाएगा, इतनी एक्टिविटीज कर पाएगा। नेक्स्ट अगर वो आगे किसी और एज में बढ़ेगा, जब वो और बड़ा होगा तो वो इस तरह की एक्टिविटीज कर पाएगा। तो आपको ये सारी स्टेजेस याद रखनी है और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है। तो अब इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एजुकेशन इम्प्लीकेशन है, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी है, ये हमें किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन में। एज अ टीचर मैं, अगर मुझे बच्चों का मेंटल एज के अंदर क्या क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, कितना उनके अंदर कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास ऑर्गेनाइज करूंगी, कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करूंगी बच्चों के लिए। तो टीचर कैन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी फॉर लर्निंग। अगर हम छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चे से डायरेक्टली पैराग्राफ राइटिंग तो नहीं करा सकते ना, क्यों? क्योंकि ये उसकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो जो बच्चे की मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसी तरह की एक्टिविटी प्लान करूंगी मैं कुछ पोएम रेसिटेशन कराऊंगी, अपने पीछे रिपीट करवाऊंगी, सो दैट बच्चे को उस चीज़ की नॉलेज हो। नेक्स्ट हम करिकुलम डेवलप करने में हेल्प ले सकते हैं इस थ्योरी की। एज पर द मेंटल एज हमें क्या बच्चा कर सकता है, उसी हिसाब से हमें करिकुलम डेवलप करना है। तो फॉर बिल्डिंग करिकुलम। नेक्स्ट, नो चाइल्ड कैन स्किप एनी स्टेज। कोई भी बच्चा वर्ल्ड में, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो किसी भी स्टेज को मिस कर सकता है। नो चाइल्ड कैन स्किप इट। बट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर बच्चे के, किसी की जल्दी चीज़ को समझता है, कोई बच्चा बहुत धीरे समझता है। तो
बेसिस ऑफ लर्निंग हम ये बोल सकते हैं बच्चे की लर्निंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट में, उसके एटीट्यूड में, उसके एप्टीट्यूड में डिफरेंस हो सकते हैं, बट नो चाइल्ड कैन स्किप एनी स्टेज। बच्चा पहले अपने कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, हर स्टेज से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, देन तभी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी एज पर द पियाजे। टीचर कैन यूज TLM एज पर द एज। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बच्चों के अकॉर्डिंग हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल अरेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम 2 to 7 ईयर्स के बच्चे के साथ हैं या 7 to 11 ईयर्स के बच्चे के साथ है, तो उस टाइम पे बच्चे का कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट हो गया है, तो हम कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से या डेमोन्स्ट्रेट करके चीजों को सिखा सकते हैं। तो एज पर द एज हम TLM यूज करेंगे। बच्चे के अंदर डेवलप क्यूरियोसिटी थ्रू प्लान एक्टिविटी। अगर हम कोई एक्टिविटी प्लान करेंगे बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, इफ वी प्लान एनी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, स्टूडेंट कैन create a curiosity among them कि today we have to do this activity and we will learn this thing। बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं अपने गेम्स पीरियड के लिए और अपना आर्ट्स पीरियड के लिए कि आज हम ये सीखेंगे वो सीखेंगे। तो दिस इज जस्ट अ क्यूरियोसिटी अमंग देम टू लर्न। तो हम वही क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर किसी प्लान एक्टिविटी के थ्रू भी डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का लव फॉर द सब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो ऑल दीज थिंग्स, छोटी छोटी चीजें बहुत आगे तक हेल्प करती है बच्चे की स्किल्स डेवलप करने में और उसके 5 डोमेन्स को डेवलप करने में। तो ट्रीट चाइल्ड एज ए डिस्कवरर, इसके अंदर हमें चाइल्ड को डिस्कवरर की तरह ट्रीट करना है कि अपने आप उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, बस हमें उसको उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग वो सब अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो एक्टिविटीज करानी है, बट एज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दे दी है तो एज के अकॉर्डिंग देनी है। पेरेंट्स एंड टीचर्स की हेल्प करती है थ्योरी। कैसे पेरेंट्स आर अवेयर अबाउट कि इस एज में हमारे बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट डोमिनेंस आ जाएगा तो ये चीज ठीक है। मतलब पेरेंट्स को अवेयर होंगे कि हमारा बच्चा अब प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, तो दे कैन फाइंड आउट कि कोई डिले डेवलपमेंट तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है या बच्चा सीख नहीं रहा है। तो कुछ हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी है, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए अपने एनवायरनमेंट में या टीचर से कुछ बात करनी चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स हेल्प्स द टीचर एंड द पेरेंट्स टू मेक देयर चाइल्ड ऑल राउंड डेवलप्ड पर्सन। तो ये थे हमारे पियाजे की थ्योरी। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट इसका समझ आया होगा। तो अब आप से मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।